कोंच प्रखंड में पैक्स चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। अधिकांश जगहों पर पुराने चेहरे को फिर से चुना गया है। कई अध्यक्षों ने हैट्रिक लगाई तो कुछ ने दूसरी बार जीत हासिल की। वहीं उत्तरेन पंचायत से दूसरी बार अनिल कुमार वर्मा ने जीत हासिल कर बताया कि यह जनता का प्यार और आशीर्वाद है कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे दूसरी बार विजयी बनाया। वही मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि मैं निचले पायदान से लेकर धीरे धीरे बढ़ते आया हूं और किसानों की समस्या को मैं खुद देखा हूं। यही वजह है कि आज किसानों के प्रति ही मैं स्वभाव एवं प्यार त्याग चुका हूं। हर संभव मेरी ये कोशिश रहती है कि किसानों के साथ साथ पंचायत की जनता कोई भी समस्या से परेशान न हो। वहीं उनके चाहने वाले जनता ने भी बताया कि अनिल कुमार वर्मा ऐसे पैक्स अध्यक्ष हैं जो अगर इनके दरवाजे पर कोई भी किसान या कोई भी जनता अगर अपनी समस्या लेकर जाता है तो हर संभव उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये पैक्स में नहीं थे उसके पहले भी एक समाज के नाते हर संभव मदद करने का काम किए हैं। पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव आया हुआ उसमें आप जीत हासिल हुई, क्या कहना चाहेंगे आप तमाम पंचायत वासियों को? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे और उसके बाद उत्तरेन पंचायत के जो महान जनता हैं, नौजवान साथी हैं, माता बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करके हम कहना चाहते हैं कि विगत जब से मेरा पैक्स का गठन हुआ है तब से हम चुनाव में जा रहे हैं। मेरा शुरू से समाजवाद में विश्वास रहा है और समाज सेवा करने का जुनून रहा है। तो हम शुरुआत में पैक्स का चुनाव लड़े, लेकिन हम उस समय थोड़ा कम थे तो लोग उतना समझा कि लड़का है तो क्या करेगा। फिर भी हम 20 वोट से उस समय चुनाव हारे थे शुरू में। दूसरा बार में भी प्रयास किया, उसमें हम तीसरा नंबर पर रहे थे। हम लगातार प्रयास करते रहे, जनता का सेवा करते रहे। तो तीसरा बार जब हम चुनाव लड़े तो यहाँ के उत्तरेन पंचायत के महान जनता ने हमको जिताने का काम किया, हम पर भरोसा रखने का काम किया और उस समय हमको मात्र 288 वोट पर रिजल्ट हुआ था, जिससे हम 27 वोट से चुनाव जीते थे। लेकिन अब की बार यहाँ के उत्तरेन पंचायत की महान जनता ने जोश और जुनून दिखाने का काम किया है जो ऐतिहासिक है। उन्होंने 288 वोट से हमको जिताने का काम किया है। इसके लिए सभी मतदाता भाइयों को, जनता को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम और शुभकामना देते हैं। लगातार ये दूसरी बार आपकी जीत हुई है। इसके पूर्व में किस तरह से आप अपने पंचायत के पैक्स का जो मेंबर है उसको किस तरह से सुविधा उपलब्ध कराते थे? सबसे पहले हम एक बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि हमारा उत्तरेन पंचायत का जो पैक्स था वो हमारे कोई पूर्व जो चलाने वाले हैं उन्होंने पैक्स को 2 साल तक बंद रखा। पैक्स को एकदम निचला पैदान पर पहुंचाने का काम किया। पैक्स में कोई काम नहीं हो रहा था। खाद का लाइसेंस भी था जो पैक्स में मेरा पहले से बना हुआ, उसको भी रद्द करवा दिए। 10 लाख का कर्जा उन्होंने लिया जिससे बिल्डिंग बना। वो बिल्डिंग का पैसा भी 5 साल भरने का काम नहीं किए, समझे कि नहीं। उसका मेरे पास पूरा डाटा है। ऑडिट रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलता है, उसमें भी देखने का काम कर सकता है जनता, और जनता को बराबर हम दिखाने का काम करते हैं। मेरा पैक्स जो सुन था, मैंने सुन जो होता है सुन से हमने शुरू किया। मेरा खाता पर मात्र 300 रुपया था। कोई पैक्स के पास 300 रुपया नहीं होगा कि उतना न्यूनतम खाता है। अगर खाता भी आदमी खोलता है, जनता खोलता है, वो 500 से खोलता है, 1000 रखता है खाता पर। मात्र मेरा खाता में 300 रुपया था और 300 रुपया से हमने शुरुआत किया। कर्जा लेते लेते इस पोजीशन में पहुंचे हैं कि आज पूरा गया जिला में 332 को पैक्स है, जिसमें कम से कम 30वां स्थान 25वां स्थान मेरा पहुंचाने का हमने काम किया है। और आने वाला समय में हमने खाद का भी कोई दिक्कत मेरे पास नहीं रहता है, लेकिन सरकार के ऐसा कार्यकलाप है कि हम लोग को बहुत दिक्कत परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन लोग जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहता है कि सही उचित मूल्य नहीं मिल पाता पैक्स के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये अगर कोई बात कहता है तो इसमें ये गलत बात है। सब उचित मूल्य मिलता है। पूरे पंचायत में आप घूम कर किसी किसान से पूछ लीजिएगा कि आपने धान दिया है पैक्स में, कमी हुआ है, कोई का धान रह गया है या किसी का पैसा रह गया है, अगर एक भी हमारा पंचायत में कह देगा तो उस दिन से हम अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार रहेंगे। किसानों के हित के लिए पैक्स को चुना जाता है। इस किसान ने आप पर भरोसा जताया है, आप कितना इस बार सोचे हैं? इस बार हम सोचे हैं, देखिए सबसे पहले तो हम धान जो सबसे मुख्य कार्यकलाप है, धान जो किसान को उचित मूल्य मिलना चाहिए, उचित मूल्य दिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा रह गया खाद की व्यवस्था। खाद का लाइसेंस हमने बनाया, नया लाइसेंस बनाया और खाद लाते हैं। तो खाद जब हमको नैनो यूरिया नहीं मिलता था तो खाद हम भरपूर मात्रा में देते थे, लेकिन नैनो यूरिया जब सरकार हमको दे दिया है
तो नैनो यूरिया के चलते हमको दिक्कत होता है। नैनो यूरिया कोई लेता नहीं है, समझ गए कि नहीं। और उसका 200-250 रुपया दाम है, 2 बड़ा पड़े नैनो यूरिया को देने का प्रावधान है, लेकिन कोई लेता नहीं है। तो हम कैसे उसको बेच सकते हैं। लेकिन फिर भी अपना पैक्स को बचाने के लिए, अपना लाइसेंस को बचाने के लिए हम हर साल कम से कम तो 25 से 30 रुपया के लॉस अपना चाहते हैं। फिर भी हम इसलिए कि मेरा लाइसेंस खराब नहीं हो, मेरा लाइसेंस जिंदा रहे। इस बार धान खरीद बिक्री का समय था और चुनाव करा दिया गया, चुनाव जीत भी गए, अब कितना आपको लग रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, जनता के बोल दिए हैं कि जितना धान है सब बोरा में सहित के रखिए और 6 तारीख के बाद से 6 से 10 के बीच में जितना भी धान है कहीं कोई दिक्कत नहीं, अपना घर में रखिए ना जी, जगह नहीं है तो पैसा की कोई दिक्कत नहीं होगा और किसान को घरे पैसा पहुंचेगा। उसके बाद अगर धान देंगे पहुंचा उसको टाइम लेने का काम करेंगे, ऐसा काम करके हम दिखाने का काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जीत पर? एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं, अभी फिलहाल में हमारा जो मरा हुआ पैक्स है ना, 3 महीना के बाद हमसे मिलिएगा। वो पैक्स में मेरा बैंक खुलने वाला है, सब मिला हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं लगा रहे थे कि वहाँ पर ऐसा जगह है कि कंप्यूटर रहेगा, बैंक रहेगा तो बैंक के सलाह पार कर देगा। वहाँ पर कम से कम सीसी कैमरा लगाना पड़ेगा, बिजली लेना पड़ेगा। बिजली का बिल कौन भरेगा भाई? सरकार का पैसा हम लोग को देता है बिजली बिल के लिए। हम लोग को सिर्फ सरकार की तरफ से लोन मिलता है, जो हम लोग लिख के देते हैं कि भाई हमको लोन दीजिए, और 11% पर सूद पर मिलता है, समझे कि नहीं। तो अगर हम सही से नहीं चलेंगे, ज्यादा अति में रहेंगे, तो हम डीप में चल जाएंगे तो हम किसान का फायदा फिर नहीं पहुंचा सकते हैं, और लॉस में चल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम भाई। तो जनता को जितना भी हमसे जरूरत है, कोई भी जितना भी जनता है, कोई भी समस्या है, हम बराबर मीटिंग करते हैं, बोलते हैं कि भाई आप लोग बोलिए, विपक्ष बन के बोलिए, हमारे पास कहते हैं विपक्ष बन के बोलिए कि गलती हो रहा है ना, उसमें हम सुधार करेंगे। बैंक मेरा खुलेगा और सब बैंक को हम आगे पहुंचाने का काम करेंगे। आने वाला वर्ष में बता रहे हैं आपको कि हमने भारतीय बीज निगम हो गया, इंपोर्ट हो गया, 3 चीज का हमने ड्राफ्ट बना के भेजा है, लेकिन उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आने वाला समय में मेरा पंचायत का जो धान रहेगा, मेरा पंचायत का जो भी अन्न उपजता है, चना हो, मसूर हो, उसको हम विदेश भेजने का काम करेंगे। ये हम काम करके दिखावेंगे। संदेश हमें यही देना चाहते हैं सब जनता को कि आप लोगों ने हम पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। और सभी जनता को अपने तरफ से, माता बहनों जितना भी हमारे जनता है, सबको अपने तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। आने वाला समय में जनता के हम सेवा करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे जनता की सेवा। अगर हमको लिए कोई पसीना बहाया है तो हम उसको लिए खून बहाने का काम करें, यही संदेश हम देना चाहते हैं। परिचय देंगे अपना। मेरा नाम हुआ अनिल कुमार वर्मा, अभी पैक्स सदस्य उत्तरेन पंचायत। युवा है और अभी का पीढ़ी आप देख रहे होंगे, लोग कितना समस्या से झेल रहे हैं, लोग कितना फायदा उठा रहा है, क्या कहेंगे जिनको आपने समर्थन किया है, कितना संभव हो पाएगा कि ये कर पाएंगे? संभव का जहाँ तक सवाल है तो इसमें कोई शक नहीं है। वर्मा जी का अभी जो 5 साल का सेशन बीता और जो इनका 5 साल अभी जो चलाने वाले हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस रफ्तार से चलते हैं, हमको लगता है कि 5 साल का जो काम है, लेकिन 10 साल का काम कर लेते हैं 5 साल में। क्योंकि जिस हिसाब से पहले इनसे आपने पूछा, इन्होंने बताया कि हम 0 से इतना ऊपर आए हैं, तो काम ये कर रहे हैं, तो जनता लोग देख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा। वोट का जहां तक सवाल है, 555 वोट इनको टोटल आया है पूरे पंचायत से। बहुत अच्छा मतलब इनका ही किया गया है, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत अच्छा श्रेय रहा है इस काम को करने के लिए, तभी तो इतना वोट लेकर के आए हैं। काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनके टक्कर में थे, लेकिन देखिए वो तो कहने का मतलब जनमत का ही जनता का चुनाव होता है। अब ये हम लोग गांव के हैं या मान लीजिए पंचायत के हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से सोचता है। ये तो जनता न तय करता है कि किसको कितना वोट देना है, वो लोग जानते हैं। अगर इतना वोट लेकर के आए हैं तो जनता में जरूर इनका बहुत अच्छा छवि है, तभी यहाँ तक ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि हवाई से किसी के बोल देने से ही चले आए हैं। इनको लाने वाला जनता लोग हैं। पिछली बार जीते थे, कम वोट आया था, लेकिन अभी हमको लगता है उससे डबल हो गया। तो इनका जो रफ्तार चलने का है बहुत तेजी से चल रहा है। और जहां तक अभी बोले कि धान का, जहां तक फसल का जो लेने का जो टैक्स में है, उसमें वर्मा जी का वाकई एकदम सच्चाई बात है कि आप कोई भी व्यक्ति ही नहीं कह सकता इनको कि हमारे साथ में किसान के समस्या के लिए कोई दिक्कत इन्होंने किया है किसी को। ये तो किसान के हित के लिए खड़े। हाँ, किसान के हित के लिए। वैसे भी ऐसा नहीं है, ये तो पैक्स के मान अध्यक्ष है तो इस पे इनका बात किया जा रहा है, लेकिन ऐसे भी और भी सामाजिक सेवा है, काम है, किसी को पर्सनली भी हेल्प करने का जरूरत है, रात है, दिन है, अस्पताल है, हॉस्पिटल है, दिल्ली, पटना, मतलब ऑल वर्क इनका जो सामाजिक एक लीडरशिप में होता है पूरा परफेक्टली बहुत अच्छा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम मुन्ना रानी बिघा, उत्तरेन पंचायत के लगातार 2 बार जीत हासिल की है। जी कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम भाई आप लोग को
टीवी चैनल के माध्यम से मेरे गांव में आए हैं और इस माध्यम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तरेंद्र पंचायत की जनता की ओर से। और ख़ास करके हम बताना ही चाहेंगे कि हमारा जो युवा नेता और कार्यकर्ता के रूप में अभी पंचायत में सबसे बढ़िया काम करने का काम अनिल वर्मा किए हैं और कार्य का ही जो है परिणाम है कि आज जो है इतना भारी बहुमत जो है से जीत हासिल करने का काम किए हैं। और आशा हम सभी जनता रखते हैं, सभी जो है किसान भाई भी रखते हैं कि कार्य कोई बढ़िया से करेंगे और किए भी हैं और आगे भी करेंगे। और जो भी बात बताए सत्य बताए हैं। ये जो हैं गरीब गुरबा युवा नेता हैं और इनके पास इस तरह का जुनून करने का भी है। आप लोग यहाँ पर ये सारे जनता है, सारी जनता से पूछिए। 5 साल इनको मौका दिए हैं। जी जी 5 साल करके दिखाएं। क्या लगता है कि इस बार भी मौका दिए हैं तो 5 साल उसी तरह से जिस तरह से पहले किए हैं उसी तरह से करते चलेंगे? एकदम बहुत बढ़िया, एकदम भरोसा का पूर्ण भरोसा है सर। नहीं, बहुत लोग तो होता है कि गांव के हैं इसलिए समर्थन कर दिए। नहीं, गांव के नहीं, गांव से एगो वोट से नहीं जीते हैं, ये पूरे पंचायत की जनता जो है इनको जो है सब वोट दे करके जिताई है, भरोसा करके। तो ये भरोसा पर अपना ही खड़ा उतरेंगे ही और उतरे हैं पहले भी और आगे भी करेंगे। परिचय देंगे अपना। मेरा नाम मनोज कुमार निराला है, ग्राम रानी बिघा और इसके बाद पंचायत उत्तरेंद्र कोच। किसान है और किसानों के लिए पैक्स को चुना जाता है। अभी तक क्या किए हैं उन्होंने? अभी तक तो जो पहले बार जो हमारे अध्यक्ष अनिल वर्मा जो जीते, तो पहले बार भी 5 साल के दरमियान में कोई ऐसा धान बेचने वालों कोई नहीं कहे कि मेरे पैक्स में पैसा नहीं है हम धान नहीं लेंगे। जिसका 1 क्विंटल भी धान है उस धान को भी अनिल वर्मा ने उठाने का काम किया है। इसी विकास के नाम पर इनको वोट दिया गया है और अंदाजा करते हैं कि 5 साल और पूर्ण इसी रूप से चलेगा और फिर ही जीतेंगे। फिर धान का खरीदारी होने वाला है। हाँ हाँ है कि अभी तुरंत जीते हैं, चुनाव लड़े हैं और ऐसा कर पाएंगे? हाँ संभव है? हाँ एकदम भरोसा है? हाँ एकदम भरोसा है। क्या नाम हुआ? रामानंद यादव।